आज के इस वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे और ये सेंटेंसेस हम स्ट्रक्चर यूज़ करके सीखेंगे और फिर आप इसकी हेल्प से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइएगा और अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव कीजिएगा। देखिए, जब आप ऐसा होता है ना, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने उसे चोर समझ लिया, अब इसमें क्या हुआ कि वो शख्स तो कुछ और था, मैंने उसे गलत समझ लिया। और हम अक्सर ऐसे ही कहते हैं ना कि यार मैंने तो उसे चोर समझ लिया, मैंने उस बंदे को गलत समझ लिया। जब ऐसी कोई बात होती है, आपने किसी को रॉन्ग परसीव कर लिया, तो उसके लिए आप सब्जेक्ट यूज़ करते हो। सब्जेक्ट के बाद आपका आता है मिस्टेक आता है, उसके बाद उस पर्सन का नाम आएगा जिसको आपने रॉन्ग परसीव किया है। अब यहाँ पे कोई नेम भी आ सकता है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आ सकता है, यानी हिम, हर, अस, देम, मी, इस तरह से जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आ सकता है और कोई नाम भी आ सकता है, अली, ज़ारा, सना। उसके बाद आप लिखेंगे फॉर, और फॉर के बाद जो है आपका कोई भी जो आपने परसीव किया है ना किसी को गलत, यानी कि चोर परसीव कर लिया, पागल या अहमक, तो वो वाला वर्ड आ जाएगा। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ जो ये मिस्टेक है ना, इस मिस्टेक को अगर आप पास्ट में यूज़ करोगे तो मिस्टूक कीजिएगा, मिस्टूक। कंटिन्यूस में करेंगे तो मिस्टेकिंग कीजिएगा, मिस्टेकिंग। और अगर आप प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बनाते हैं और आपका सब्जेक्ट ही, शी या कोई सिंगुलर नाउन है, तब आप मिस्टेक्स कीजिएगा, इसमें एस लगा दीजिएगा, तो चेंजेस आपकी बेसिकली मिस्टेक में आ जाएंगी। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने उसे चोर समझ लिया। अब चूंकि ये पास्ट का है, आप समझ चुके हैं, तो आप कहोगे आई के बाद आएगा मिस्टूक। पास्ट का सेंटेंस है तो मिस्टेक की सेकंड फॉर्म मिस्टूक। आई मिस्टूक उससे, तो आएगा हिम। आई मिस्टूक हिम फॉर अ थीफ। आई मिस्टूक हिम फॉर अ थीफ। एक और सेंटेंस देखें। वो मुझे पागल समझती है। ठीक है, तो आप कहेंगे शी। समझती है प्रेजेंट सिंपल है तो मिस्टेक्स आएगा शी की वजह से। शी मिस्टेक्स मी, मुझे समझती है। शी मिस्टेक्स मी फॉर क्रेजी या मैड। शी मिस्टेक्स मी फॉर क्रेजी या शी मिस्टेक्स मी फॉर मैड। वो मुझे पागल समझती है। वो मुझे अहमक समझ रहा है। अब ये कंटिन्यूअस है ना, वो मुझे अहमक समझ रहा है, तो आप कहेंगे ही इज मिस्टेकिंग मी, मुझे समझ रहा है। ही इज मिस्टेकिंग मी फॉर अ फूल। ही इज मिस्टेकिंग मी फॉर अ फूल। एक और सेंटेंस देखें। मैं तो उसे कंपनी का मालिक समझ रहा था, यानी मुझे क्या गलत फहमी हुई थी कि मैं उस शख्स को कंपनी का मालिक समझ रहा था, तो अब मैं कहूँगी आई वॉज। फिर मिस्टेकिंग आएगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है। आई वॉज मिस्टेकिंग हिम, उसे समझ रहा था ना, तो आई वॉज मिस्टेकिंग हिम फॉर द ऑनर ऑफ दिस कंपनी। आई वॉज मिस्टेकिंग हिम फॉर द ऑनर, मैं उसे मालिक समझ रहा था ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी का। ठीक है, तो कंटिन्यूअस हो प्रेजेंट तो इज एम आर के बाद मिस्टेकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस हो तो वॉज वर्ड के साथ मिस्टेकिंग आ जाएगा। एक और सेंटेंस देखें। उसने अली को चौकीदार समझ लिया। उसने अली को चौकीदार समझ लिया, तो आ जाएगा ही। पास्ट है तो मिस्टूक, ही मिस्टूक अली को, तो अली। ही मिस्टूक अली फॉर अ वॉचमैन। ही मिस्टूक अली फॉर अ वॉचमैन। उसने अली को चौकीदार समझ लिया। एक लास्ट सेंटेंस देखें। मैं प्रिंसिपल को टीचर समझ रही थी। मैं प्रिंसिपल को टीचर समझ रही थी। आई वॉज मिस्टेकिंग प्रिंसिपल फॉर अ टीचर। आई वॉज मिस्टेकिंग प्रिंसिपल फॉर अ टीचर। मैं प्रिंसिपल को टीचर समझ रही थी। अब एक सेंटेंस आपके लिए है। उसने मुझे मासी समझ लिया। उसने मुझे मासी समझ लिया। तो जब आप किसी को रॉन्ग परसीव कर लें, गलत समझ लें, तब आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। मिस्टेक के बाद आपने जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन होगा वो आएगा, या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा। उसके बाद आपने फॉर लाजमी लगाना है, और फॉर के बाद जो आपने समझा है ना वो आ जाएगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूस सब में यूज़ हो सकता है। प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूस टेंस के जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई करें। मिस्टेक में चेंजेस आएंगी और बस आप सेंटेंसेस बनाते जाइए। अब आप बताइए आपने किसे क्या समझ लिया, और ये सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें बना के। प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।